कुफारे मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अगर ठीक है हम नहीं मानते माज़ अल्लाह, तो आप अल्लाह से कहें हम पे पत्थर नाज़िल करें, आप कहें अल्लाह से अज़ाब नाज़िल करें, कहें अल्लाह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, ये हुजूर की रहमत थी। हुजूर ने कहा ही नहीं कि या अल्लाह तू नाज़िल फरमा पत्थर। काफिर कहते थे कहें अल्लाह से पत्थर नाज़िल करे, तो अल्लाह पाक ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 में फरमाया, महबूब वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह का काम ही नहीं इन्हें अजाब दे, अल्लाह का काम ही नहीं। महबूब मेरी रहमत को गवारा नहीं, कैसे अजाब दूं, व अंत फ़ीहिम, तू जो इनके दरमियान मौजूद है। महबूब जब तक तू मक्के में मौजूद है, मदीने में मौजूद है, मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। ये मांगेंगे भी तो मैं इन्हें अजाब, अल्लाह तो काफिर को अजाब नहीं देता मुस्तफ़ा की बरकत से, अल्लाह तो काफिर को। बल्कि एक नुक्ता हमारे मुफस्सिरीन ने बयान किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की, उन्होंने जवाब में पत्थर मारे, हुजूर को लहू लुहान कर दिया। हुजूर वापस तशरीफ लाए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। कहते हैं जब वापस आए तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, कहा मेरे महबूब से जाके पूछो कि हबीब अगर तू कहता है ना तो मैं इनको दो पहाड़ियों के बीच रख के मसल देता हूँ, दो पहाड़ियों के दरमियान रख के पीस देता हूँ, तबाह कर देता हूँ सारी बस्ती ताइफ की। अगर तू कहता है मसल देता हूँ सारी बस्ती, तू अगर कहता है तो। हुजूर ने फरमाया नहीं या अल्लाह, चलो ये नहीं मानते, इनकी आने वाली नस्ल ही मान जाएंगी, ये नहीं। अब हमारे मुफस्सिरीन ने यहाँ एक जुमला लिखा है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जो रब काफिर को अजाब नहीं देता बगैर महबूब के मशवरे के, काफिर को अजाब नहीं देता महबूब के मशवरे के बगैर, तो मुसलमानों को कैसे अजाब देगा। जो काफिर को अजाब देने से पहले नबी पाक से मशवरा करता है, तू कहे तो दे दूं अजाब, काफिर को अजाब नहीं दे रहा, पहले मुस्तफ़ा से पूछता है हबीब तू अगर कहे तो दूं अजाब, तो क्या वो मुसलमान के बारे में नबी पाक से मशवरा नहीं करेगा। तो फिर आला हज़रत बोल पड़े, कहने लगे कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले। और फिर कहने लगे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, और बागे जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें जब कोई वारिस होता है तो वो बचाता है, वो दिफा करता है, आगे खड़ा हो जाता है, कहता तू मेरे साथ बात कर, बच्चे को छोड़, मेरे साथ बात कर, वो सामने। और वैसे भी बंदा गशूर होता है, यार मुझे ज्यादा तो नहीं, चले मैं इतना सियाना तो नहीं, इतना मुझे जरूर पता है कि छोटे भाई को खुद रख के ना कई दफा बंदा टांगों के नीचे तो ठुड्डों और मुक्कों से फैंटी लगाता है, नाक से खून भी निकाल देता है अपने भाई को। लेकिन गली में अगर कोई और थप्पड़ मारे तो बंदा कहता तेरी ताकत कैसे हुई, मेरे भाई को हाथ लगाया तूने, तेरी जुर्रत कैसे। डंडा लेके बंदा अपने बेटे पे सारा डंडा ही तोड़ देता है मार मार के। तू गलत काम करता है, बाहर अगर कोई मैली आंख से देखे, मैली आंख, वारिस जींदे हों ते बूटे सुखदे नहीं। जब कोई वारिस होता है तो कहता है ना भाई ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे हम तो उन वारिसों के मानने वाले हैं कि जब कब्र में जाते हैं तो वारिस सराहने आके खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये आपके दरवाजे का गुलाम है, मैंने खुद बाजू पकड़ के गुलाम बनाया है। ये कैसे हो जाता है, वो वारिस आके खड़े हो जाते हैं खुद। और मैंने कई दफा सुनाई ये बात, मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का धोबी कपड़े धोता था, फौत हो गया तो कब्र में फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, कहने लगा जी मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। फिर पूछा माँ दीनू का, कहने लगा सारी जिंदगी गौस के कपड़े धोए, मैं उसके कपड़े धोता रहा हूं। उसने कहा मैं रब और दीन पूछता हूं तो अब्दुल कादिर का बताता है। मौलवी अशरफ अली थानवी कहते हैं कि हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कब्र में आए और कहने लगे तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें बता तो रहा है कि अब्दुल कादिर के तो कोई दरवाजे के पास से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए, इसे नहीं पता खुदा का। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा,
बोल बाले मेरी सरकारों के। को वारस होता है जब को तेरा वारस होता है, फिर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वैसे वारस की होती हैं। जब को तेरा वारस होता है, लावारस बन के जिंदगी ना गुजारे। हमने किसी को वारस बनाया ही नहीं। बैत भी रस्मी, अकीदत भी रस्मी, इरादत भी रस्मी, रस्म ही रस्म। नाम लिखवाने के लिए बस कह दिया फलां जगह है। ओ भाई, जब को वारस होता है तो फिर हालात बदले हुए होते हैं, फिर मिजाज बदले हुए होते हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई थी। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ा हूं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा है तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे। वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा। का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताज़ा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था। उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा। बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया। बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला। कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है। तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए पीछे से लोग, शोर हुआ। बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा है, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मनका टूट गया, मर गया, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। का तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। का बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है। ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वड्याइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइया, मैनू महल चढ़ाया है साइया। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाता है अभी मैं तो तेरे होते हुए काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखें, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो। नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फज़ैल इब्न अय्याज़ कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लावारस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई। दुनिया दौड़ी आई, क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं,
उसने उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं। और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो। ये कोई लावारिसों का टोला है? याद रखें, जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी जिंदगी लवारसों की तरह नहीं गुजारे, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था तो थोड़ा सा, ये क्या बात है? ये क्या बात है? अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें। 1 इंच के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा 1-2 साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा है, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं, मेरी मजबूरी है, मजदूर कहाँ से लाऊंगा, बड़े मामलात है, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना जफरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? कहा हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके, कोई जरूरत नहीं, जाओ अपने अपने घरों को, कोई आदत नहीं, पहुंच जाओ। कहा हुजूर मेहरबानी करे, वो तय होने लगा था। फरमाया मेरी वजह से क्यों कोई सारी रात बेदार रहे, जाओ तुम्हें कहा ना आराम करो। लोग सो गए। सुबह फजर की नमाज पढ़ के आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सीढ़ियां उतर रहे थे रजा मस्जिद की, तो वो जिस हिंदू की जानिब से ज्यादा खतरा था वो सीढ़ियों पे बैठा था, मस्जिद की सीढ़ियों पे। सब लोगों की तवज्जो हो गई। कहने लगा मौलाना मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, मैं कलमा पढ़ने आया हूं, मुसलमान करें। लोगों की तवज्जो, आला फरमाने लगे नहीं अभी तो इंतजार कर, थोड़ी देर के, अच्छी तरह सोच ले, जज्बाती फैसला ना कर, ये तू आ रहा है। ये कह के जब 2 सीढ़ियां नीचे उतरे उसके पास से तो उसने पैर थाम लिए। कहने लगा वैसे तो ना करो, रोने लगा। आला हजरत रहमतुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, कुछ बातों की नसीहत फरमाई, तशरीफ ले गए। घेरने वाले घेर के बैठ गए। कहने लगे हमें भी बता बदला कैसे है। कहने लगा दीवार गिर गई, आधी रात के वक्त, आधी रात तक इंतजार करता रहा, पहरेदार कोई नहीं, तो 2 तलवारें लेकर जब मैं इनके मकान की जानिब बढ़ा, मैंने कहा आज गर्दन काटूंगा और काट करके निकलूंगा। कहता है जब मैं करीब आया तो 2 शेर खड़े थे, ऊपर से पलट के आया तो फिर खड़े थे, इधर से पलट के आया तो फिर खड़े थे। फरमाते हैं मैं 2 घंटे के बाद आया तो फिर पलट के खड़े थे, मैं फिर 1 घंटे के बाद आया, शहरी का वक्त हो गया तो फिर पलट के खड़े थे। अब मैं डर के भागा। कहते हैं फाजिल बरेलवी ने अपनी खिड़की से मुंह बाहर निकाला। कहने लगे और कितना तजर्बा करेगा, मुझे तो लवारस समझता है, लवारस हूं मैं, और कितना तजर्बा करेगा, बस कर मान जा। मैंने कहा हुजूर ये कौन है, मुझे बताइए तो सही ये कौन है। तो कहने लगे मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की अजमत का दिफा किया है, सारी जिंदगी गौसे आजम के नारे लगाए हैं। अभी तो ये मदद सिर्फ गौस पाक जिलानी की भेजी हुई है, अभी तो गौसे आजम की भेजी हुई मदद है। मौला अली अभी पीछे हैं, 2 जहां के महबूब अभी इससे पीछे हैं, वो तो अभी पीछे हैं, पीछे खड़े हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार बैठे हैं। ओ भाई आज रिवाज हो गया, रिवाज। मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था, लोग कहते नहीं कोई नहीं जरूरत, सामने सारा कुछ नजर आ रहा है। ओ खुदा के बंदो याद रखो, निस्बत है बड़ी चीज, जाने तगो दो में। अगर किसी को निस्बत मुयस्सर आ गई ना, निस्बत, खाली दामन ही मिल गया, तेरे हाथ में कुछ है तो होनी चाहिए ना, खाली दामन ही तुझे किसी का मुयस्सर आ गया तो तू बच गया। अपनी निस्बतों की हिफाजत करें, इनको मजबूत करें, इन पर मेहनत करें, इन पर तवज्जो रखें। ये निस्बत जो होती है ना, निस्बत, ये देखे ना एक गत्ता है, आम किताब को लगा हुआ है तो जहां मर्जी रख दो, उसकी कोई कदर नहीं। लेकिन जो गत्ता कुरान मजीद को लग गया है उसको बगैर वजू छूना जायज है। एक पट्टे पे ईंट बनी है जो बाथरूम में लग गई, वहां बगैर जूते के जाया नहीं जा सकता,
और जो मस्जिद में लग गई वहां जूते पहन के जाया नहीं जा सकता। ये निस्बत है बड़ी चीज। अगर मुयस्सर आए नसीब हो, अपनी निस्बत को मजबूत करके रखा करें, इसकी ज्वलानी का मुजाहरा किया करें। इस निस्बत में रोज तवानाई आनी चाहिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताता हूं तजर्बे की। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना निस्बत के खिलाफ, हमारी निस्बत उससे ज्यादा मजबूत हुई है। हमें जितना किसी ने आके कहा है ना जी आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, तो हमने उतना कहा यार जैसे जैसे तो कहता जाता है हमारी तो निस्बत में इजाफा होता जाता है, हमारा तो मिजाज बदलता जाता है। रोज एक नया पर्दा खुलता है, रोज एक नया रंग वाजे होता है, रोज एक नई तवानाई। अभी थोड़े दिन की बात है, एक मौलाना शरफुद्दीन साहब है, मुफ्ती साहब, मेरे हजरत साहब के मुरीद हुए। मुफ्ती थे, आलिम आदमी थे, सरकार ताजु शरिया। हमारे शेख से बैत की। अब हमारे हजरत साहब का इस वक्त हाल वही है, वाराई तन्ना सयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब फौजों की फौजें लोग आते हैं। हमने देखा है सिर्फ खाली मुरीद होने वाले बाहर सैकड़ों की तादाद में हजारों लोग बैठे हैं कि सिर्फ बैत इतना कह दें हमने कबूल किया। इस आलम में जहाँ हजरत साहब का ऐलान हो जाए कि तशरीफ लाने वाला लाखों का मजमा जमा हो जाता है और एक झलक देखने को लोग तरसते रहते हैं। ये कैफियत हमने देखी। वो दौर गुजर गया। कभी ऐसा भी होता था एक मैं होता था, एक तू होता था और तीसरी तन्हाई होती थी। वो दौर बीत जाता है, वो लम्हे किसी किसी को नसीब आते हैं। हजरत का वो मौलाना शरफुद्दीन साहब कहते हैं मुरीद हुआ, तो मुरीद हुआ मजमे में रस्सी हजरत फेंकते हैं या चादर फेंकते हैं तो पकड़ के मुरीद हुआ, तो साथ साथ और चादरें बांधी थी, लोगों ने पकड़ी हुई थी। एक मौलाना, मैं जब बैत होके आया उनको बताया तो मुझे कहने लगे यार तो ऐसी जगह मुरीद हो गया जो तेरी बात भी ना सुन सके, जिनको तो दुखड़ा भी ना सुना सके, जो मसरूफ ही बड़े रहते हैं, कहाँ मुरीद हो गया। तो ऐसे पीर का बैत होता जहां तू जाता वो तेरे पास आते, गुफ्तगू होती, बातचीत होती। कहते जब उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कायल किया ना, बहुत ज्यादा, तो मैंने इरादा कर लिया, मैंने कहा बात ठीक है, बैत कहीं और होना चाहिए था। कहते मैं इशा के बाद सोया तो हजरत साहब मुझे ख्वाब में मिले, ख्वाब में, और फरमाने लगे मौलाना जब आप मुरीद हुए थे तो आप इस जानिब बैठे थे, इस कोने में आप थे, इतने लोग आपसे पहले थे, इस हाल में आप मुरीद हुए थे, और जहां तक बातचीत करने की बात है तो आपने जो दिल में सोचा था वो मैंने आके आपको बता दिया है। फिर भी बड़ी जरूरत हो तो मेरे साहबजादे का नंबर ले लें और फोन कर लिया करें, बात हो जाया करेगी। कहते हैं ये अभी बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई, मेरी आंख खुली तो मैं परेशान हूं कि नंबर तो मिला नहीं। एक इंजीनियर साहब मेरे मोहल्ले में रहते थे, फरमाते हैं वो शाम को मेरे पास आए और कहने लगे मौलाना सुना है आप हजरत मुफ्ती अख्तर रजा साहब से मुरीद हो गए। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे मैं उनके मदरसे में काम करके आया हूँ, मेरे पास उनके बेटे का नंबर है, चाहिए आपको? नंबर है चाहिए? कहते हैं नंबर मुझे वो शाम को घर आके दे गए। अब जब मैं आस्ताना नूर पे बरेली शरीफ मिलने के लिए हाजिर हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया, जब मैं अंदर गया ना तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर ख्वाब जो आई थी इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, आप मिले जो थे तो साहब नंबर भी दे ही जाते। मेरे दिल में ख्याल आया तो अस्सलाम वालेकुम के बाद हजरत कहने लगे मौलाना मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, आपका दरवाजा बजने लगा था, मुझे तो जल्दी कोई नहीं थी लौटने की। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, और मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। बस लोगों ये याद रखो और इस पे अमल करो, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। हमारा तो जैसे दिन का उजाला चमकता है ना, चमकता है दिल का उजाला, जैसे नया दिन चढ़ता है हमारे लिए तो एक नई रोशनी लेके आता है। अपने आप को बेदार रखें। सूरज अगर बाहर पूरा निकल आए ना तो जो आदमी आंखें जोर से बंद कर ले उसे कोई शय नजर नहीं आती। पूरा सूरज निकला हुआ भी हो, सूरज उसे नजर आएगा जिसकी अपनी आंखें भी खुली होंगी। तो आंखें ही नहीं खोल रहे, तो आंखें ही नहीं खोल रहे, आंखें, ये शिकवा आंखें ना खोलने का है, आंखें ही नहीं खोल रहे तो सूरज कैसे नजर आएगा। बात जरा सख्त है पर चलो आप मेरे अजीज हैं, कर जाता हूँ। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मुझसे एक शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सिराजम मुनीरा है तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा उल्लू अगर आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर नहीं आती, आंखें बंद कर ले तो उसे कोई शय नजर, तो आंखें तो खोलना, आंखें खोल। यहाँ मैं अपने कमरे में यूं पर्दा आगे करके लाइट बंद करके बाहर शोर मचाऊं, सूरज कोई नहीं, सूरज कोई नहीं, तो मुझे कोई बंदा कहेगा पागल इस तरह कर, बाहर निकल, इधर आ तुझे दिखाऊं सूरज है कि नहीं, तेरी तो अपनी आंखें बंद है।
इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, अंदर की आंखें खोल, अंदर इतना अंधेरा है तो बाहर कैसे नजर आएगा। तो लोग आंख ही नहीं खोलते, दाएं बाएं देखते रहते हैं। निस्बत को मजबूत करें। रब तो फरमाता है हबीब तू मौजूद है तो मैं काफिर को भी अजाब नहीं देता। अब यहाँ खालस निस्बत का बयान है, खालिस। ये नहीं फरमाया कि हबीब इनके अमल अच्छे हैं तो मैं अजाब नहीं देता। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ खाना काबा है तो मैं अजाब नहीं देता। निस्बत की बात फरमाई, निस्बत की। ये नहीं फरमाया कि हबीब यहाँ रोज तवाफ होता है तो अजाब नहीं देता। यहाँ तिलावत होती है तो फरमाया हबीब तू है, तू है, इसलिए मैं इन्हें अजाब। मदीने में कभी जलजला नहीं आया, पता है आपको? इसलिए नहीं आया कि वहां मेरे मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा है। कोई फसल वो बीजते नहीं, कोई फसल बोते नहीं, वो कोई फसल भी, लेकिन दुनिया की हर शय आपको मदीने में मिलती है। जो सबसे अच्छा फल खाना चाहे उसे मदीने में जाकर मिलता है, इसलिए कि वहां गुंबद खजरा की हरियाली मौजूद है। दुनिया की हर नेमत मिलती है इसलिए कि गुंबद खजरा जो मौजूद है। तो भाई ये निस्बतों की बात है, निस्बतों की। पुरानी उम्मतों में जब कोई गुनाह करता था तो दरवाजे पे लिखा होता था सवेरे, मेरे हबीब ने दुआ फरमाई मौला ये मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना, ऐ अल्लाह मेरे हैं इन्हें रुसवा न करना। तो मेरे भाई सुन लो और याद रख लो, लाखों पाप भी लोग करके आए, सवेरे मुंह धो के निकल आए तो अर्श का मालिक रुसवा नहीं करता, बल्कि कहता है तू मेरे दामन में छुप जा, अंदर जाके जहां गुनाह किया है वहां जाके दिल से सच्ची तौबा कर ले, मैं कयामत में भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तूने गुनाह किया। तो बरकत किसकी है? रसूल पाक की। ये बरकत किसकी है? हबीब दो आलम की सल्लल्लाहु। गुलामी का रिश्ता मजबूत करें, गुलामी का वारस वाले बने, लवारस ना बने। लवारसों जैसी जिंदगी ना गुजारे, जहां मर्जी चले गए, जहां मर्जी छुट्टियां कर रहे, जितने मर्जी टाइम बिताए, जो मर्जी तबीयत में आया करते फिरे, पता ही कोई नहीं, हाल ही कोई नहीं, ये कोई कैफियत नहीं है कोई भी। मुझे एक साहब कहने लगे कि एक पीर भाई पूछ रहा था हजरत साहब का हाल क्या है। मैंने आज के बाद उसने तुझसे पूछा तो बिल्कुल ना बताना। वो कैसा बेटा है, वो कैसा बेटा है जो पड़ोसियों से दाएं बाएं लोगों से हाल पूछता है, उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं, उसे तो लम्हे लम्हे की खबर होनी चाहिए, उसे तो मिनट मिनट का पता होना चाहिए था। वो उसने किस तरह की निस्बत रखी हुई है, जिसको हम सायों से पूछने पड़ता है जरा पता करके बताना हाल क्या है। तू किधर था भाई, इतनी देर हो गई, तूने हाल भी किसी और से पता कराना है। मैंने कहा उसको कहना आज के बाद हाल पूछना हुआ तो खत लिखे, मैं भी जवाब लिख दूंगा, बात खत्म हो गई। जब दूर दूर जो रहना है तो ठीक है, फिर इस तरह ना तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। और उसने कहा था अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ऐसा काम ना करें कि वो अंदाज ही बदल जाए, अपने आप को, अपनी निस्बतों को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और इल्तिजा है कि अल्लाह करीम हमें निस्बतों की मजबूती अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तौफीक दे कि हम समझ जाएं इस बात को कि असल बात है क्या, और असल की मजबूती कितनी ज़रूरी है, असल तक पहुँचना कितना ज़रूरी है। और ये भी याद रखें, अम्मा जब नाराज़ होती है ना, जब अम्मा नाराज़ होती है तो कहती है बस निकल जाते, फटाफट निकल जाते, दौड़ जा, कोई ताल्लुक नहीं। अब्बा भी कहता है आज आया तो टांगे तोड़ दूंगा, हाल ही कोई नहीं। और वही बेटा जाके 2 मिनट पैरों में बैठता है, कहता है अम्मा तुझे पता ही नहीं मैं कितनी टेंशन में था। तो वही अम्मा बाहर निकल के पहले बड़के मार रही होती है, हद कर दूंगी, फिर वही अम्मा कहती है बड़ा परेशान है बेचारा। ये कैफियत है, अपने आप को सही करें, अपनी निस्बतों को मजबूत करें, अहकामात पे अमल करें, महबूब की गुलामी तगड़ी करें। ये जो सुस्तियाँ हैं, कोताहियाँ, इनको दूर करें। जिंदगी का लुत्फ आता ही तब है जब आप पूरे तौर पर अपने आप को चाको चौबंद करते हैं। अगर थोड़ा कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, 1 पढ़ ली, 3 रह गई, 3 पढ़ ली, 2 रह गई, ये लुत्फ नहीं है, ये जायका नहीं है। अपने आप को मजबूत करें और पूरा मजबूत करें, पूरी अपने अंदर जो है वो जौलानी निस्बत की पैदा करें। बस ये दुआ करें अल्लाह जब तक जिंदा रखे, गुलामी में रखे। कुरान मजीद फुरकान हमीद 15वां पारा, उसका आखिरी हिस्सा 16वें पारे का इब्तदाई हिस्सा, एक बड़ा मशहूर वाक़या है जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, बड़ा मारूफ है। किसी वक्त मैं चाहता हूँ कि वो सारा वाक़या तफसील से अर्ज़ करूँ और इसी तरह की किसी नशिस्त में, ख़ास लोगों की नशिस्त में वो बात भी अर्ज़ करूँगा। लेकिन एक बात उनमें से ये थी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, जो मैं कर रहा हूँ आपने इस तरह करना है कि मानते जाना है, तबसरा नहीं करना। और यही बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ मानते जाना ये मुश्किल काम है। एक जगह ऐसी आई कि जहाँ
गांव था, हज़रत मूसा और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम पहुँचे तो बस्ती के लोगों ने न पानी पूछा, न खाना दिया, न बैठने को चारपाई दी, लेकिन हज़रत खिज़र सुबह से शुरू हुए और शाम तक एक दीवार बनाते रहे। दीवार गिर रही थी, उसको सीधा किया, बनाया, और जब दीवार को बना लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इतने खुश्क लोग थे कि उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, तो आप सारा दिन काम करते रहे, क्या वजह थी? तो आपने फरमाया, तुम्हें कहा था ना तुम सब्र नहीं कर सकते, तुम नहीं सब्र कर सकते। तो फरमाया फिर बता दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर जनाब खिज़र ने यह जवाब दिया कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है, अगर दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता तो लोग वो खजाना उठा के ले जाते, इसलिए बनाई है। तो कहा कि बच्चे अभी तो उन्होंने कोई नेक अमल नहीं किया, तो ये जो अल्लाह का फजल हो रहा है किस वजह से हो रहा है? तो कुरान के 2 जुमले हैं, कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, ये उन पर फजल इसलिए हो रहा है कि उनका बाप नेक आदमी था। वकाना अबूहुमा सालिहान, उनका बाप एक, वकाना अबूहुमा सालिहान, बाप उनका नेक था। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो डायरेक्ट बाप नहीं था, दादा भी नहीं था, परदादा भी नहीं था, वो 7वीं नस्ल में जाके नेक था। तो निस्बत की एक बहार तो हुई ना, एक बहार तो हुई, उसका एक असर तो हुआ ना कि 7वीं नस्ल तक किसी नेक आदमी की औलाद पे अल्लाह रहम फरमाता है। अब एक आदमी है, वो कहता है मैं नमाज भी नहीं पढ़नी, रोजा भी नहीं रखना, दाढ़ी भी नहीं रखनी, लेकिन मैं हूं पीर साहब का बेटा। तो कुरान कहता है वकान अबूहुमा सालिहान, लिहाजा आओ सारे मेरे हाथ चूमो। एक बात, सिर्फ एक बात उसको ज़हन में रखें, वो अपने शेख का, अपने बाप के मिशन का मुखालिफ ना हो, मुखालिफ ना हो, शरीयत की हद तोड़ने वाला ना हो। बाकी अगर उसके अमाल में कोई कमी भी होगी तो हमें उसकी इज्जत करने का हुक्म है, हमें उसकी इज्जत करने का। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जनाब नूह के मिशन का मुखालिफ था, वो इनकार करता था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो कुरान मजीद ने कहा कि नूह ये तेरा बेटा ही नहीं। तो ऐसे आदमी की इज्जत करना हमारे लिए बेहतर, ये अफरात व तफरीद है। कुछ लोग कहते हैं कि पीर साहब का बेटा होगा तो घर होगा, अगर उसके अंदर ज्यादा खूबी पाई जाती है तो हम अपने शेख की वजह से, अपने उस्ताद की वजह से, क्योंकि निस्बतों से निस्बतें होती है ना, निस्बतों से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी सास और तेरा ससुर तेरे माँ बाप है। किसकी वजह से जी? बीवी की वजह से। किसकी वजह से? चाहे उनके साथ एक रात इंसान एक मकान में एक रात भी ना गुजरी हो, चाहे एक दिन भी खाने पे इकट्ठे ना हुए हो कोई, तो किस वजह से माँ बाप हो गए? यानी निस्बत की वजह से। निस्बत इसका एक असर है, इसकी एक हैसियत है दीन में। निस्बत का एहतराम किया जाएगा, निस्बत का अदब किया जाएगा। निस्बत से आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने मसला पूछा कि जनाब मस्जिद की कोई चीज़ है तो अगर हम वो बेचें, फालतू हो गई या इजाफी है तो बेच सकते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया बेच तो सकते हो, पर शर्त यह है कि जिसको बेचो उसको कहो कि किसी गलत जगह और तू नापाक जगह इस्तेमाल नहीं करेगा, मस्जिद की चीज़ है, पाक जगह इस्तेमाल करेगा। इसलिए कि मस्जिद, अच्छा जब वो आई थी कारखाने से तब तो सारी एक जगह बनी हुई थी, अब मस्जिद से लग के गई है तो अब उसकी निस्बत बढ़ गई। तो याद रखें, हमारे सूफिया जो कहते हैं ना उस्ताद के पोते का भी अदब करना है, नवासे का भी अदब करना है, बेटे का भी अदब करना है। सिर्फ एक बात याद रखें, अगर वो मिशन का मुखालिफ है, उनकी तालीमात का मुखालिफ है, उनकी तालीमात पे चलता नहीं, तो फिर तो आप उससे एराज बरतेंगे। बल्कि यहाँ भी 2 बातें लिखी हमारे सूफिया ने, कहते हैं क्या कि मुखालफत नहीं करता लेकिन पूरा अमल भी नहीं करता, तो आप इस तरह करें, उसे रहनुमा ना माने लेकिन इज्जत उसकी भी करें। इज्जत, वो मुखालफत नहीं करता लेकिन पूरा अमल भी, समझ लें उस पर वसवसे तारी हैं, दुनियादार हो गया है, शैतान के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन उसकी इज्जत फिर भी करें। क्यों करें? तो पीर सैयद मरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने पूछा, मैंने कहा शाह जी क्यों करें? जब वो और किसी चक्कर में पड़ गया है, चलें अपने बुजुर्गों की मुखालफत तो नहीं कर रहा लेकिन पूरी ताबेदारी भी नहीं कर रहा, तो बुजुर्गों की बातें बड़ी होती हैं। उस्ताद गिरामी हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई कुरान मजीद का सफ़ा अगर कभी कीचड़ में लग जाए ना, उसको कीचड़
तो उस पर पैर रख के नहीं गुजरना चाहिए। समझना चाहिए हालात ऐसे पैदा हो गए कि कीचड़ लग गया है, उसका हक यही बनता है कि उसे उठाया भी जाए, धोया भी जाए और ऊंची जगह पे रखा भी जाए, उसका अदब किया जाए। तो मेरे भाई याद रखें, अगर ऐसे लोग जो बुजुर्गों की औलाद हैं, अगर वो मुखालफत नहीं कर रहे, मिशन की मुखालफत, अगर वो मुखालफत नहीं कर रहे, फिर उनकी दो हैसियतें हैं। यहाँ तो वो पूरी ताबेदारी करें तो पूरे सलूट के हकदार हैं, फिर तो शेख का बेटा ही नहीं, वो शेख कहलाएगा। वो उसी मसनद पे उसे देखना चाहिए जिस मसनद पर अपने शेख को देखता था, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे महबूब हैं मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत अली ने अपने बाद डायरेक्ट अपने बेटे को खिलाफत दी, इमाम हसन को बिठाया। तो लोग कहते हैं कि जिस वक़्त इमाम हसन उमूर खिलाफत चलाने के लिए बैठे, 6 महीने खिलाफत फरमाई है इमाम हसन ने भी। तो फरमाते हैं जब वो बोलते थे तो लगता था अपना अंदाज भूल गए हैं, मौला अली का अपना लिया है। उनका उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल ऐन हज़रत शेर खुदा की तरह था। तो अगर तो वो मिशन पे चल रहा है तो उस नज़र से देखें, और अगर नहीं भी चल रहा, मुखालफत नहीं कर रहा, तो फिर भी वो काबिल एहतराम और उसका एहतराम किया जाएगा। एहतराम क्यों भला? इसलिए कि जहाँ से खैर मिली होती है ना, बंदा उनकी नस्लों का भी खादम होता है, क्योंकि असला नाल ये नेकी करिए तो नस्ल ताक वो नहीं बोलते, तो बंदा खादम होता है, नस्लों का भी खादम होता है। और ये काम करके दिखाया हमें सहाबा ने, करके दिखाया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे तशरीफ़ फरमा थे। अब तो बड़ा बुरा हाल है, लोग सहाबा को बुरा कहते हैं अहले बैत का नाम लेके। मैं कहता हूँ हमें तो अहले बैत से प्यार करना ही सहाबा ने सिखाया है, उन्होंने बताया अदब क्या है। और साहिब तबकात, हालांकि उनका अंदाज़ बड़ा मुहक्किकाना है, बड़ी जान फटक के बाद वो चीज़ों को लाते हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन काली स्याह दाढ़ी थी, कोई बाल सफ़ेद नहीं था। जनाब अबू हुरैरा बूढ़े आदमी थे, ज़ईफ़, शागिर्दों का हल्का था। जैसे आप बैठे हुए हैं सामने, तो मैं वाज़ कर रहा हूँ तो सामने से इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, आप एक जगह बैठ के हदीसें बयान कर रहे थे। इमाम हुसैन आए तो ताज़ी ताज़ी बारिश हुई थी मदीने में, ताज़ी ताज़ी, छोटे छोटे हौज़ पानी के बने हुए थे, छोटे छोटे जो गहरी जगह होती है ना, वो पानी भर जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन जैसे ही ज़मीन पे पैर रखा तो पानी के हौज़ में आपका पैर चला गया, कीचड़ लग गई। शागिर्दों और मुरीदों में से उठ के किसी की दस्तबोसी करना खासा मुश्किल होता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे, जो इधर लोग बैठे थे वो नहीं देख रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा देख रहे थे, वो उठे, दौड़े गए और फिर जाके अपने सर से पगड़ी खोली और फिर इमाम हुसैन का पैर जैसे ही साफ किया तो इमाम हुसैन ने पीछे किया, कहा हुजूर आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, तो आप मेरे लिए इज्जत के काबिल है, मेरे नाना जान के आप गुलाम हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पैर छोड़ा नहीं, जोर से पकड़ लिया, रोने लगे, कहने लगे हुसैन तुझे नहीं देख रहा, मैं तो मोहम्मद अरबी की निस्बत को देख रहा हूँ। तो मेरे अजीज याद रखें इस बात को कि निस्बत एक हुसन है, निस्बत एक तवानाई है, निस्बत एक वकार है, निस्बत की कदर करें। अगर अहलुल्लाह की कोई औलाद है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीधे सीधे 2 + 2 के कायल थे, कोई चक्कर ही नहीं, बस जो मानता है ठीक है, नहीं मानता तो डंडा मंगाओ, सीधी सीधी जिंदगी थी। लेकिन निस्बत पर, प्यार पर, खुलूस पर, वफा पर हजरत उमर का भी कोई समझौता नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब से सनद लेने के लिए लोग हजारों मील का सफर करते, हजारों मील का। अब तो प्राइमरी टीचर बेचारा जा रहा हो ना साइकिल पे, तो उसका शागिर्द लैंड क्रूजर पे गुजरता है तो कई दफा उस्ताद पे धुआं छोड़ जाती है उसकी गाड़ी, उसे पता ही नहीं कि कितनी कदर वाले मामलात हैं ये। हजरत सैयदना इमाम आज़म, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज भी उनकी तकलीद करते हैं। इमाम साहब का कौल दुनिया में हुज्जत के तौर पे माना जाता है। आपके शागिर्द कहते एक बाग में बैठकर हम कुछ लिख रहे थे, बहुत सारी किताबें बिखरी हुई हैं चारों जानब। जब आदमी तहरीर करता है ना, जो मुसन्निफ किताबें लिखने वाले हैं, वो दंगल का समा होता है, इधर चीज़ बिखरी है, कोई इधर चीज़ बिखरी है, बड़े उनके मामलात सख्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बड़ा बिखरा हुआ सामान था, हम एक बाग में बैठे थे, खुली फिजा में काम हो रहा था, तो बादों का शागिर्द भी बिठाए जाते हैं, हवाले ढूंढो तो बुखारी देख, तो मुस्लिम देख, बिठाए जाते हैं साथ, शागिर्द भी बैठे हुए थे। तो कहते हैं बच्चे बाहर गेंद से खेल रहे, एक गेंद आ गई बाग में,
एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए। बच्चा गेंद लेके चला गया। अब बच्चे खेलते हैं तो कितनी ज्यादा दफा गेंद आएगी, फिर दोबारा वो गेंद आ गई। वही बच्चा फिर आया, शायद उसकी ड्यूटी ये थी। वो जब दोबारा आया तो इमाम आजम फिर खड़े हो गए। वो तीसरी दफा आया तो इमाम साहब फिर खड़े हो गए। अब शागिर्द बेचारे उकता गए कि हम इतनी मुश्किल से नोट सीधे करते हैं, बाबा उठता है तो किताबें फिर बिखर जाती। 3-4 दफा हुआ तो एक शागिर्द कहने लगे हुजूर बस भी करेंगे तो 100 दफा आएगा, तो आप बूढ़े आदमी हैं, घुटनों में दर्द भी, आप 100 दफा खड़े होंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे ये 1000 दफा भी आया तो मैं 1000 दफा खड़ा हो जाऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि ये मेरे उस्ताद का पोता है, ये मेरे उस्ताद का, ये उनका पोता है, तो मैंने वहां से खैर ली है, मैं उनकी नस्लों की भी ताबेदारी करूंगा। वो जितनी दफा आएंगे मैं उठ के, ये बेमुरव्वत सा जमाना है, बेकैफ सा, इसमें खुश्की ही खुश्की पाई जाती है। वो लोग जो बैठे हैं दरवाजों पर, देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी फातिमा की बड़ी फजीलत है, ये तहज्जुद गुजार है। हजरत बीबी साहबा के लिए ये लफ्ज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं बयान फरमाया कि मेरी बेटी कायमुल लाइल है, साइमुत तहर है, ये बहुत बड़ी आलिमा है, ये आपको नहीं मिलेंगी। हुजूर ने फरमाया बस मेरी बेटी है, अल फातिमा तो बिदातुन। इसका कमाल ये है कि ये मेरी और तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मोहम्मद अरबी की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो शर्फ़े नस्बत ये सूफिया ने कोई घड़ नहीं लिया नजरिया, ये कुरान का, हदीस का, सहाबा का बताया हुआ मामला है। कदर एक कीमती चीज का नाम है। कदर वाला फैज याब होता है, और जो बेकदर होता है ना उसका फैज सलब हो जाता है। जिसने समझ लिया ना कि फलां चीज मेरी रेंज में है, मैं जब चाहूं जैसा चाहूं वैसा हो जाएगा, वो गया। और जिसने कहा ना नहीं मैं तो साल के राह हूं, उसकी मेहरबानी तवज्जो कर देता हूं, वो बच गया। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम अपने रब का इदराक नहीं कर सकते, तुम उसे कैद कर सकते, सोचों में आंखों में वो कैद हो सकता। उसे मानते जाओ, उसका कुर्ब तलाश करते जाओ, उसके रस्तों पे चलते जाओ, उसे काबू करने की कोशिश ना करना। ये जो काबू वाला मामला है ना ये ठीक नहीं। कदर करने वाले बच जाते हैं, कदर वाला फैज याब होता है, बेकदर नुकसान उठाता है। याद रखें हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हजरत अमीर खुसरो, बल्कि महबूब थे। कभी कभी खलीफे और महबूब में भी फर्क होता है, बल्कि महबूब थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। तो बादशाह के वजीर थे। तो बादशाह ने कहा एक दफा कि मेरे लिए दुआ तो कराओ, दिल्ली के हालात जरा खराब है। तो कहने लगे मैंने कभी नहीं कहा दुआ के लिए, मैं नहीं सिफारिश करता, आप खुद किसी को भेज दें। ने मजबूर किया तो किसी और आदमी ने कहा हुजूर उन्होंने कई दफा ख्वाजा अमीर खुसरो से दुआ के लिए कहा है बादशाह ने, तो ये आपको कहते नहीं, तो आप दुआ कर दें। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब कहने लगे बादशाह से कहो मैं नहीं तेरे लिए दुआ करता, दुआ करानी है तो हजरत अबू अली कलंदर के पास पानीपत जाए, वो दुआ करेंगे तो हालात सही हो जाएंगे दिल्ली के। हजरत अमीर खुसरो ने जाके बता दिया कि वो कहते हैं वहां से दुआ कराओ, उधर से। कहने लगे फिर तू नहीं जाना है? तो हजरत अमीर खुसरो कहने लगे जी मुझे किसी और का रास्ता आता ही नहीं, मैंने नहीं जाना। तो कहने लगे अगर मैं हुक्म करा दूं तो क्या हुक्म का मैं पाबंद हूं? हुक्म हो गया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब की तरफ से कि जाओ पानीपत। हजरत अमीर खुसरो गए हजरत अबू अली कलंदर के पास, उनसे जाके दुआ कराई। पानीपत बड़ी दूर है दिल्ली से। दुआ कराई तो कहा बादशाह से कहना हालात सही हो जाएंगे, और जब सही हो जाए ना तो फिर मेरे पास आए, सही हो जाए तो। दुआ की तो अगले दिन ही मामला बेहतर होने लगे। एक हफ्ते में सब चीजें बादशाह के कंट्रोल में आ गई। घोड़े पे बैठा, मिठाई ली, फल लिए, पानीपत गया। हजरत से जाके कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ, क्या बताना था आपने? आप फरमाने लगे तूने दुआ के लिए ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से कहा था, तो उन्होंने क्या कहा? कहा जनाब उन्होंने कहा आपसे दुआ कराएं। फरमाने लगे मैं दुआ करूं जो हर जुमेरात खुद ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से दुआ कराने जाता हूं, हर जुमेरात जाता हूं दिल्ली और उनसे दुआ करा के आता हूं। तुझे पता यहां क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि तेरे हालात खराब क्यों होते हैं।
का हुजूर क्यों होते हैं? फरमाने लगे तेरे हालात इसलिए खराब होते हैं कि तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब की कदर नहीं करता। उनकी कदर शुरू कर दे, मेरा वादा है तेरे हालात सही हो जाएंगे। उन्हें कदर छोड़ दी है रब करीम के बंदे की। तेरी बगल में रहते हैं ना, साथ होते हैं, तो तू कहता है वो तो मेरी रेंज में है, मसला ही कोई नहीं, तेरे पास होते हैं। और फरमाया उन्होंने वो दुआ करते तो अल्लाह तेरे पे बड़ा फजल करता। उन्होंने मेरे पास तुझे भेजा ही इसलिए ताकि तुझे जरा कदर पता चले कि अल्लाह वालों की कोई कदर भी होती है। ऐसे ही माम तो मेरे भाई याद रखें, निस्बत का एक दर्जा है। और ये हम ना चक्रों में पड़े रहते हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। अपने आप को समेट के रखें, नज़र पर, ज़ुबान पर, सोच को पाबंद रखें। और सीधा सीधा जब खैर लेने का इरादा बंदा कर लेता है तो फिर अल्लाह उसके लिए असबाब भी पैदा कर देता है। और जिसकी गर्दन अकड़ी रहती है उसका नुकसान होता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा।